जहां जेई मेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के नाम पे गोरख धंधे चल रहे हैं। मेरी अपील है सबसे पहले आपसे कि आज चाहे कितना भी वक्त लग जाए, लेकिन हम एडमिशन नहीं लेंगे एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से। ठगी का व्यापार चरम सीमा पर है। ब्लू कलर ताजमहल, तो ये आंसर करेगा, इस बात की पुष्टि नहीं करेगा। अलॉटमेंट की प्रक्रिया अलग काम है और काउंसलिंग की प्रक्रिया अलग काम है। समझना पड़ेगा देश के हर हिस्से के लोगों को। पूरे इंडिया के अंदर एडमिशन सेंटर्स मौजूद हैं, बट काउंसलिंग सेंटर्स मौजूद नहीं है, ना ही काउंसलर्स मौजूद। आज की इस पूरी व्यवस्था में जहां जेई मेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के नाम पे गोरख धंधे चल रहे हैं, नीट की तैयारी के नाम पे गोरख धंधे चल रहे हैं, यहां तक कि कोई बच्चा जेई मेन के मार्क्स को लेकर आता है, उसको ही नहीं पता कि इस मार्क्स का इस्तेमाल कैसे करना। नीट की रैंक के जरिए पैरामेडिकल कोर्सेज या मेडिकल कोर्सेज में काउंसलिंग की व्यवस्था की है। हमने ये स्थापना करके ये साबित किया है कि अलॉटमेंट की प्रक्रिया अलग काम है और काउंसलिंग की प्रक्रिया अलग काम है। समझना पड़ेगा देश के हर हिस्से के लोगों को। अलॉटमेंट किसको कहते हैं कि आपने कोई जेई मेन की प्रक्रिया में आपने एग्जाम दिया, मार्क्स लाए और आपने कंप्यूटर में फीड किया और कंप्यूटर ने आपको कुछ अलॉट किया। लेकिन इस अलॉटमेंट की प्रक्रिया से जो सबसे बकवास चीज हो रही है वो ये हो रही है कि सिलेक्शन ऑफ कॉलेज के चक्कर में सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम को बच्चा नहीं चुन पा रहा। इसका मतलब क्या है? इसका हिंदी मतलब ये है कि एक महान कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जिसने देश में महान कंप्यूटर साइंस के बारे में सोचा, वो काउंसलिंग की व्यवस्था और काउंसलर नहीं होने की वजह से मैकेनिकल इंजीनियर बन रहा। एक महान मैकेनिकल इंजीनियर अलॉटमेंट की गलत प्रक्रिया से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन रहा। इस तरह देश को ना एक अच्छा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मिल रहा है, ना मैकेनिकल इंजीनियर। हम सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम को इतना इजी ले रहे हैं कि मनोज भैया का बेटा गांव में क्या करता है, राधिका दीदी की बेटी क्या करती है, उसकी कामयाबी को देखकर हम अपने बच्चे को उस स्ट्रीम में डाल रहे हैं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इस तरह की काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण भारत एक बहुत बड़ा देश है। 28 राज्यों में ऐसे कई राज्य हैं जिनमें भाषा अलग है, जिनमें खाने की प्रक्रिया अलग है। और अगर कोई बच्चा अलॉटमेंट की प्रक्रिया से किसी एक ऐसे राज्य में जाता है जहां उसको खाना भी फेस करना पड़ रहा है, भाषा भी फेस करना पड़ रहा है, और सरकार के डेटाबेस में भयंकर ड्रॉप केस में फिर भी भारत के अभिभावक घर से निकलकर काउंसलिंग के लिए नहीं आ रहे, काउंसलिंग के लिए नहीं जाते, काउंसलर से नहीं मिलते। इसलिए मेरी अपील है सबसे पहले आपसे कि आज चाहे कितना भी वक्त लग जाए, लेकिन हम एडमिशन नहीं लेंगे, हम एडमिशन नहीं लेंगे जब तक कि हम काउंसलिंग की प्रक्रिया से समझकर ये तय ना कर लें कि क्या कुछ मेरे लिए अच्छा है, क्या कुछ मेरे लिए बहुत भयानक है। और इसी को काउंसलिंग की व्यवस्था कहते हैं। द रोजमाइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट काउंसलिंग सेटअप इन इंडिया। पूरे देश में, हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मैं 17 सालों में जो लैकिंग मैंने पाई उसके ऊपर मैंने इसकी स्थापना की। और ये वाहिद इकलौता काउंसलिंग सेंटर है भारत में जो 70,000 स्क्वायर फीट एरिया पे चलाया जा रहा है, सिर्फ काउंसलिंग। आप सभी का इस काउंसलिंग में स्वागत है। और मैं उन सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि एडमिशन ना लें। जिस तरह मुर्गियां अपने बच्चों को चिल और गिद्धों से बचा के चलती हैं, 2024 सेशन में ये आह्वान कर रहा हूं मैं कि एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से ठगी का व्यापार चरम सीमा पर है। एडमिशन ना ले जब तक आप काउंसलिंग ना ले। इंटरनेट के भरोसे पे जरा सा भी कोई कदम उठाना भयावह हो सकता है। जो कुछ भी आप गूगल में देख रहे हैं वो आंसर नहीं है।
वो एल्गोरिदम का दिया हुआ वो जवाब है जो उसको पहले से मौजूद है, वो सच नहीं है। YouTube के आंसर्स को समझने हैं, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं, इसको देख लीजिए। लोग समझते हैं ये जो गूगल है ये कुछ आंसर करता है, कुछ सही भी करता है, इसका जवाब समझ लें। स्क्रीन पे देखिए गौर से, इसको कितना कुछ पता है। अगर आप इससे पूछेंगे ब्लू कलर ताजमहल, तो ये आंसर करेगा, इस बात की पुष्टि नहीं करेगा कि उसका जवाब सही है। आज देश का नौजवान, देश के युवा, देश के अभिभावक इस दुनिया से भ्रमित हैं और ठगे जा रहे हैं। ये गूगल पे, ये फोन पे, इसने इतना आसान कर दिया है ठगी को कि एडमिशन में दलाली की जो चरम सीमा है वो 2024 में देखी जा सकती है। गांव में भी कुछ नहीं बचा, कहीं क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग हैं, गलत जानकारियां हैं, कहीं लोन के बारे में चर्चा है और कहीं एंट्रेंस एग्जाम के नाम पे, स्कॉलरशिप के एंट्रेंस एग्जाम के नाम पर आपके डेटाबेस को बेचकर आपको घरों में फोन आ रहा है कि हेलो माइकल, हेलो राजू, एडमिशन लेंगे क्या? होटल के कमरे में 420 रूम नंबर में आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस है, किसी को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना दें, किसी कमरे में, होटल के कमरे में एडमिशन ना लें, किसी एजुकेशन फेयर में एडमिशन ना लें। अगर कुछ बचाया जा सकता है तो सिर्फ वो एक तरीका है कि अभिभावक छात्र छात्राओं को इतने बड़े डिसीजन के लिए अकेला ना छोड़े।